हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। दोस्तों, आपका इस प्यारे से व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज व्लॉग की शुरुआत हुई है दोपहर के 3 बजे से। जैसे ही मैं सोकर उठी तो मेरा एक बहुत प्यारा सा पार्सल आ गया है, जिसमें थी रिंग लाइट और ट्राइपॉड। तो मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो चुका था, लेकिन बच्चे जैसे खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है। तो मैंने उठकर यहाँ पर सबसे पहले लगाई है झाड़ू। और मेरी बेटी को थोड़ा फीवर था और उसको दे दी है मैंने मेडिसिन। ये सब काम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पर आज मुझे बनाना है वेजिटेबल सूप, और साथ के साथ ही मैं डिनर की प्रिपरेशन भी करती रहूँगी। तो इस तरीके से किचन में मैं कारपेट लगाकर ही थोड़ा बहुत काम बैठकर कर लेती हूँ। इससे ज़्यादा थकान भी नहीं होती है, और आपका अगर ज़्यादा वेजिटेबल कटिंग वगैरह का काम है तो वो बहुत इजीली हो जाता है। तो जो भी वेजिटेबल वगैरह, जैसे रात को पत्ता गोभी बनानी थी तो वो मैंने भी उसको भी काटा है, और जो वेजिटेबल सूप में पत्ता गोभी लगनी थी उसको मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। अब उसके बाद उसमें मैंने जो गार्लिक और अनियन वगैरह डालनी है और जो भी वेजिटेबल इसमें लगनी है उन सबको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर मार्केट से मैं लाई थी कॉर्न। बच्चों को कॉर्न काफ़ी पसंद है, तो सूप में मैं थोड़े से कॉर्न भी ऐड करूँगी। ये इसमें मैं देखिए, इस वाले पैकेट में मैंने जो स्प्रिंग ओनियन है वो कट करके रखी थी, तो इसी में से मैं थोड़ी सी स्प्रिंग ओनियन निकाल लूँगी। देखिए, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था तो कि जितनी भी ये वेजिटेबल वगैरह मैं मार्केट से लाती हूँ वो वॉश करके, ड्राई करके, कट करके, इस तरह के जो पैकेट होते हैं में डाल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है उसमें से मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। देखिए, मार्केट से इस समय जो आलू आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है, तो आलू वगैरह को भी मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। इससे जो आपके बास्केट वगैरह है वो भी गंदी नहीं होती है, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, और जब आपको आलू वगैरह यूज़ करने होते हैं तो आपका टाइम भी बच जाता है। तो यहाँ पर जो पत्ता गोभी है उसमें आलू लगने हैं, उसको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं जो गाजर थी वो कट करना भूल गई थी, तो अब मैंने उसको कट कर लिया है। पैन में मैंने थोड़ा सा डाला है बटर, और जो भी मैंने वेजिटेबल वगैरह कट करी है उसमें से सबसे पहले मैंने ऑनियन और गार्लिक को मैंने हल्के हल्के से भून लिया है। अब उसके बाद पत्ता गोभी को मैंने थोड़ा भूना है, और जो भी वेजिटेबल है उसके बाद में सारी वेजिटेबल इसमें डाल दूंगी। पर मैं किसी भी तरीके का स्पाइस यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल, केवल ब्लैक पेपर और साल्ट ही इसमें मैं डालूँगी, और बहुत ही सिंपल तरीके का सूप बनाऊँगी। लेकिन ये सूप भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है पानी, और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूँगी, और इतने टाइम में मेरा सूप तैयार होगा। इतनी देर में मैं अपनी पत्ता गोभी बनाऊँगी। टाइम को हमको सेव करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना होता है। साथ के साथ जब आप काम करते रहते हैं, एक बर्नर पे अगर आपका एक काम हो रहा है तो आप दूसरे बर्नर पर दूसरा काम करिए, इससे आपका टाइम सेविंग होता है। साथ के साथ ही मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन करती रहती हूँ, ताकि काउंटर टॉप हमारा क्लटर फ्री रहे और हमें काम करने में भी आसानी हो। दोस्तों, बता दूं, जो शाम की मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ उसमें मैं ऑनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो शाम का जो खाना है वो मैं बिना ऑनियन गार्लिक के ही बनाती हूँ। पत्ता गोभी में केवल मैं टमाटर ही डालूंगी, और उसके अलावा मैं ये ऑनियन वगैरह नहीं डालूंगी। तो टमाटर को मैंने हल्के से भून लिया है, और वही रेगुलर मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सब डाल करके पत्ता गोभी को मैं बंद कर दूंगी। पानी नहीं डालती हूँ, और ये धीमे धीमे जब तक कि बिल्कुल भुन ना जाए तब तक मैं इसको चला चला करके गैस पर ही छोड़ देती हूँ। तो जब हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो जो मसाले हम उसके अंदर ऐड करते हैं, कोई ज़्यादा करता है या फिर कोई कम करता है। एक चीज़ मैं
आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप एक माँ हैं या एक पत्नी हैं या आप कोई भी हैं, एक हाउसवाइफ हैं, तो आप उसमें अपना प्यार ज़रूर डालिए। जब आप उसमें अपना प्यार और अपनी पॉजिटिविटी डालते हैं और जब वो खाना पूरा परिवार खाता है तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी ही जाती है। और अगर आप गुस्से वगैरह में खाना बनाते हैं तो उनके अंदर उसी तरीके की वाइब्रेशन जाती है। फ्रेंड्स, ये चीज़ें कहने वाली नहीं होती हैं, ये वास्तव में ही वर्क करती हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आप प्यार से कम चीज़ों में भी खाना बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप मंदिर या गुरुद्वारे वगैरह में जाते हैं और वहाँ का प्रसाद वगैरह खाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्योंकि उसमें प्यार और गुड वाइब्रेशंस होती हैं। दोस्तों, जब आप अपनी फैमिली को अच्छा खाना देंगे, अच्छी एनर्जी देंगे, तभी वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बाहर जाकर काम करेंगे। और आप भी एक अच्छी होम मेकर तभी बनेंगी, एक स्ट्रॉन्ग होम मेकर तभी बनेंगी, तब आपकी डाइट भी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों, होम मेकिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है। ये भी उसी तरीके का काम होता है जैसे लोग बाहर जाकर जॉब करते हैं। उनकी जॉब तो हाँ 7-8 घंटे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपका काम चौबीसों घंटे चलता रहता है। ये काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि हमें जो है एकदम से प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। तो सुबह आप जल्दी उठिए, अपना मॉर्निंग का काम जल्दी करिए, वेल ड्रेस्ड हो जाइए नहा धोकर, और सुबह का जो मॉर्निंग वर्क है वो सब फटाफट से फिनिश करिए। अपने लिए थोड़ा सा टाइम बचाइए और अपने को भी मेंटेन रखिए। और देखिए, बातों ही बातों में यहाँ पर बच्चे आ गए हैं ये चेक करने के लिए कि सूप बना है कि नहीं। सूप बनकर रेडी हो गया है। मैंने सोचा इतनी देर में हम लोग सूप वगैरह पियेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो है दूध उबलने के लिए रख दिया है। इतनी देर में दूध उबलेगा, इतनी देर में हम लोग सूप वगैरह पी लेंगे। तो ये जो नाइट वाला काम है वो मैं, आजकल सर्दियां हैं तो जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चों के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ। कि बच्चों को भी काफ़ी टाइम देना होता है जब जब आपके बच्चे बीमार हों। तो उस टाइम आपको अपने बच्चों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा अफेक्शन देना पड़ता है। उनको लगना चाहिए कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हर समय हमारी मम्मा हमारे साथ है। तो यहाँ पर जो है, अब मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि ये जो आज मैं पूरा लाइट फूड ही बनाऊंगी, ताकि मेरे बच्चे भी आराम से खा सके और भगवान जी को भी भोग लग सके। तो शाम को थोड़ा बहुत मीठा मैं ज़रूर बनाती हूँ भगवान जी के प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर आज मैंने सूजी का हलवा बनाया है। दोस्तों, अगर आप वर्किंग नहीं हैं, आप एक होम मेकर हैं, तो ये मत सोचिए कि पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं तो घर पर ही हूँ, मुझे तो पूरा दिन काम करना है। ऐसा नहीं है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें ये देखिए कि बच्चों के आने से पहले मुझे ये काम फिनिश करना है, या फिर हस्बैंड के आने से पहले मुझे ये काम प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि आपको बच्चों को भी वक्त देना होता है और अपने हस्बैंड को भी वक्त देना होता है। तो ये टाइम टेबल आप ज़रूर बनाइए। अगर आप होम मेकिंग करते हैं तो आप एक स्मार्ट होम मेकिंग करिए। आप बच्चों के लिए भी वक्त दीजिए और अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि आपकी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हैं जो आपको काफ़ी पसंद है, तो उसको भी आप इग्नोर मत करिए, उसके लिए भी आप टाइम ज़रूर निकालिए। तो देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में हमारा सूजी का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी पहले भगवान जी की थाली, और भगवान जी को भोग लगाकर वो थाली या तो मैं खुद ही खा लेती हूँ या फिर बच्चे खा लेते हैं, लेकिन हाँ, वो थाली पहले भगवान जी को हम भोग ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि हाउसवाइफ का तो कोई काम ही नहीं होता है। 4-5 काम गिना देते हैं कि भी खाना बना लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, कपड़े धो दिए, बस हो गया। इसके अलावा कितने अनगिनत काम होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। अलावा कितने छोटे बड़े काम होते हैं जिनको किए बिना हमारा गुजारा नहीं होता है, वो काम हमें करने ही पड़ते हैं। आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको भी पता होगा कि एक होम मेकर के ऊपर
कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं और ये जिम्मेदारियाँ आपको बखूबी निभानी ही पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।